देवा मेरा मुर्शद ऊंचा, देवा मेरा मुर्शद ऊंचा। देवन कारण दाता बनया, देवन कारण दाता बनया, मंगल करन सवारी, मंगल करन सवारी। इन्नू दाता किसे नहीं कहना, इन्नू दाता किसे नहीं कहना, मुड़ गया जे मैं खाली। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की अद्भुत कृपाओं का आलोक बिखरा हुआ है और यहाँ श्री राधा कृष्ण स्वर्ण मंदिर धाम, जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक दिव्य नाम इसको प्रदान किया है, क्योंकि यहाँ एक अद्भुत स्थान, एक अद्भुत मंदिर, यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण जी का स्वर्ण मंदिर बनेगा। हम सब की भावनाओं से, हम सब की सेवाओं से, हम सब के महाप्रेम से, जो बहुत अद्भुत होगा, जो विश्व का एक अनूठा कृपा का महाआलोक यहाँ होगा। बहुत बड़ी योजनाएं हैं, गौशाला भी यहाँ होगी, विश्वविद्यालय भी यहाँ होगा, माताओं के लिए, बहनों के लिए एक स्थान भी बनेगा, एक आश्रम भी बनेगा। ऐसा अद्भुत स्थान यहाँ बनेगा और अद्भुत कृपाओं का आलोक आज बिखरा हुआ है। श्री राधा कृष्ण स्वर्ण मंदिर धाम में हम सब बैठे हैं। सभी प्रेम से कहेंगे भगवान श्री राधा कृष्ण जी की। और अभी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी हैं, महावैज्ञानिक हैं, अद्भुत कला के क्योंकि यहाँ संतों का ये एक महास्थान है, अनेक विशिष्ट संत हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देश और विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन जो कृपा ग्रहण करने के लिए आए हैं। सभी अपनी भावनाओं के पुष्प परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में तालियों के महापुष्पों के प्रारूप में अर्पित करें। जो यहाँ विशिष्ट महापुरुष हैं, विशिष्ट चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, विशिष्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर केपी दत्ता जी, जो कि केडी हॉस्पिटल अकबरपुर मथुरा के हैं। मेरी प्रार्थना है आपके श्री चरणों में आप आएं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। साथ ही रायपुर छत्तीसगढ़ से भाई नेमीचंद जी, भाई निरुत्पल शुक्ला जी, भाई आरपी झारिया जी, कृपा करके आ जाएं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और जिन सेवादार भाइयों को सेवा का महावरदान मिला, सेवा का महाप्रसाद मिला, आप आएं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। मैं भाई एमएन चोपड़ा जी से प्रार्थना करूंगा, दिव्य संत पूज्य राजेश शास्त्री जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके साथ और जो संत आए हैं सभी का आशीर्वाद ग्रहण करें। भाई भोपाल सिंह जी, भाई संजय सिंह जी, सभी इन दिव्य संतों का आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ ही मेरी प्रार्थना है भाई एमएन चोपड़ा जी, भोपाल सिंह जी, संजय सिंह जी, संदीप गुप्ता जी, सुरेश जी, परमादरणीय पीएन अग्रवाल जी,
का भी स्वागत करें, उनको भी माल्यार्पण करें। और कोई एक बहन आ जाएंगे, मेरी प्रार्थना है बहन जी, पूज्य बहन जी का भी अभिनंदन करें, उनके साथ जो एक माता जी हैं उनका भी अभिनंदन करें। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में एक जिज्ञासा अर्पित करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अनेक संत महात्माओं से, सिद्ध संतों से उनकी दिव्यवाणी में सुना है कि परम पिता परमात्मा सर्व गुण संपन्न है। और आपने जब पंचकुला के समागम में ये कहा कि गुरु या परमात्मा में कोई गुण होता ही नहीं है, और गुरु गीता में भी ये लिखा है कि परम पिता परमात्मा निर्गुण है, तो इसके पीछे रहस्य क्या है? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप कृपा करें। प्यारी शासक जी, प्यार से बोलो राधे राधे, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सत्संग आज का जो दिवस है अद्भुत कृपाओं से भरा है, आलोकों से भरा है, आनंद खुशियों के प्रारूपों को, उसके मार्ग का दर्शन कराने के लिए, क्योंकि गुरु का अर्थ है अंधेरा, दुख, पीड़ा। जो हमें दिखता है वो गुण है, जो भी दिखाई दे रहा है वो गुण है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है, अच्छे हैं, बुरे हैं, अलग अलग राज्य हैं, देश हैं, स्त्री है, पुरुष है, राजा है, रंक है, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, आध्यात्मिक हैं, अलौकिक हैं, लौकिक हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, स्त्री हैं, राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, बड़े बड़े विद्वता की प्रतिमूर्तियां हैं, बड़े बड़े गुणों से, साधनों से संपन्न है। ये जो गुण है, जो भी दिखता है, ये अंधकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता के 4-5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो भी दिखता है, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है और जो महसूस होता है, वो गुण है। 3 गुण है, तामसिक, रासिक, तामसिक। और ये विकार है, ये मेरी सबसे निकृष्ट प्रकृति है। जो दिखता है, जो महसूस होता है, जो हम पकड़ते हैं, छूते हैं, पत्नी है, पति है, प्रेम है, बच्चे हैं, 100 साल के लिए, 50 साल के लिए राजा बनते हैं, जो भी करते हैं, विद्वान बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, ऋषि बनते हैं, जो भी हम बने हैं, जो भी हैं, और वो कभी नहीं था। जैसे अब हम हैं 100 साल के, तो 100 साल पहले नहीं थे और 100 साल बाद नहीं हो जाएंगे। तो जो भी है वो कभी नहीं हो जाएगा, कभी नहीं था। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं कभी था ही नहीं, जो था, जो है, जो होगा, वो अंधकार है, वो दुख है, वो पीड़ा है। वो सुख है, थोड़ी देर आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये विकार है। इसे राग का है, राग है ये नाचना गाना, ये राग है, विराग नहीं है। तो राग में जो आदमी जितना राग गाएगा, नाचेगा, गाएगा, दुखी भी उतना ही होगा। जो भी आदमी गाने वाले को देख तो नाचने वाले बहनें हैं, बड़ी आंखों में रोना राना करती हैं सारा, तो कभी उसके बाद इनको देखो, उसकी लड़ाई देखना, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो जितनी खुशी दिखाएगा, जितना लड़ेगा, जितना खुश होगा, जितना नाचेगा, मंदिर में जाओगे बड़ा नाचते हैं, नाच नाच के गिर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो 2-4 घंटे बाद इनके पास जाना, इनकी जेब से 100-10 रुपया निकाल लेना, इनकी फिर देखना रूप। वहाँ कहेंगे भगवान तेरा है, वस्तु राधे कृष्ण मेरा है, तू आजा आजा, बस आ जा, तू मेरी जिंदगी ले ले, मेरी जान ले ले। वो कृष्ण भगवान की आ गया, कहीं मटका थोड़ा मक्खन ले गया, तो उनकी लड़ाई देखने वाली है। कृष्ण भगवान कोई भी बन के आ जाए, कुछ भी बन के आ जाए, क्योंकि जिसमें गुण होते हैं वो कुछ बन नहीं सकता, कोई भी, वो वही रहेगा जो उसमें गुण है। जल जल है, सूर्य नहीं बन सकता, सूर्य जल नहीं बन सकता, पृथ्वी पृथ्वी रह सकती है, पृथ्वी आकाश नहीं हो सकती, आकाश पृथ्वी नहीं हो सकता,
हवा हवा रह सकती है, वह चंद्रमा नहीं बन सकता। जो भी जहां है वो स्थिर है, स्थित प्रज्ञा नहीं है, स्थिर है। तो ये विकार है, थोड़े पल के हैं, उसके बाद चले जाएंगे। रुदन है, जितना आदमी नाचता है, गाता है, शराब पिला दो बड़ा राजा होगा, नशा उतरेगा तो दुखी है, गरीब है। तो ये कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण भगवान कहते ये मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने बांसुरी बजाता हूँ, आता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, जो तुम कहते हो मैं वो करता हूँ। तो कभी तुम मेरी भी करके देखो, जो तुम कहते हो मैं नाचता हूँ, जो तुम कहते हो मैं करता हूँ, मैं तुम्हें नचा के चला जाता हूँ, तो तुम मुझे बस नाचते नाचते खुश होके चले जाते हो, और कोई मुझसे नहीं पूछता तुम हो कौन, तुमने कैसे चराचर जगत बनाया, तुम क्या हो। उसमें कुछ थे देखने वाले, पर समाज ने, नर्तकों ने, भावनात्मक लोगों ने, प्रेम के रसिकों ने, ये प्रेम नहीं है, एक तो ये सुख है, क्षणिक सुख है, विकार है, ये भगवान ने से विकार कर, अविकार नहीं है, ये निर्गुण नहीं है, क्योंकि जो भी गुण होंगे वो मिट जाएंगे। आज जो भी है वो गुणवान है, और 200 साल 100 साल में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे 200 साल के व्यक्ति देख लो, शहर देख लो, 200 साल का भारत देख लो, अमेरिका देख लो, कनाडा देख लो, कोई भी देख लो, मथुरा देख लो, वृंदावन देख लो, स्त्री देख लो, पुरुष देख लो, अद्भुत रूप से भरे थे। और हम 50 साल बाद देखते ही नहीं है। धन देखते हैं, जो भी देखते हैं हम दौलित हो जाते हैं। हर चीज हमें प्रभावित करती है, प्रभावित करने वाला और होने वाला दोनों विकारी है, दोनों। जिससे अब लहरों में लहर जिसको मिल गई, दोनों विकार है। उसका जो सुख है, आनंद है, वो गाने तक की है। जो 5-10 मिनट तुमने नाचा, आजा आजा कृष्ण राजा, राधे राधे आजा, पहले तो वो गाता ही गलत है, आजा आजा, आएगा वो जो दूर होती है वो आएगा। पहले बोली झूठ रहा है, आजा 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 कृष्ण भगवान आजा, तू कहाँ है। जो भगवान आप बोल रहे, मैं ऐसी कोई जगह ही है नहीं, जा नहीं हूँ, मैं जा ही नहीं सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर आपसे अलग नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराधा कहते हैं कि मेरी एक मजबूरी है, मैं आपको आपसे दूर कर ही नहीं सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं है, कोई दुनिया की ताकत मुझे कर ही नहीं सकती। और आपके तो आजा आजा आजा, तो भगवान कहते हैं मैं इसको क्या बोलूं, जाते ही नहीं। मछली कहती आजा आजा समुद्र आजा, तू कहाँ है, और समुद्र हंसता है, अभी मैं इसको क्या बोलूं, तू मेरे करके तो चल रही है, ये जो बोल रही है आजा आजा, ये मेरे से तो है, तू मुझे देख ही नहीं रही, तू मुझे महसूस तो कर, तू कुछ ना कर, तू मुझे बुलाई ना, कुछ ना कर, शांत हो जा, तो तुझे लगेगा अरे ये तो समुद्र पानी पानी है। और वो भी जब तू अपने गीत भूलेगी, गाने भूलेगी, नाच भूलेगी, वस्त्र भूलेगी, अपना आलंबन आडंबर भूलोगे, तो जब तुम ऐसे मरने लगोगे, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा नहीं, फिर तुम्हें दिखेगा अरे मैं तो यही था। आप स्तब्ध हो जाओगे, ये मेरे इतना नजदीक था, इतने पास था। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहे कि नाल हवंदा, नाल है पास है, नाल हवंदा ले न सकंदा, ले नहीं सकता, नाल हवंदा ले न सकंदा, सार ना जाने बूढ़ा। ये पढ़ा लिखा बूढ़ा आदमी, बूढ़ है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरे तत्वों को नहीं जानता वो निकृष्ट प्राणी है, वो बूढ़ है। जो मुझे शरीर का मानता है, देवकी का पुत्र मानता है, मरने जन्मने वाला मानता है, वो बूढ़ है। और हम उसको शरीर का मना रहे हैं। शरीर पे भी शरीर अगले वस्त्र, क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है, हमारी पत्नी को अच्छा लगता है वस्त्र, अब वस्त्र पहना लेते हैं। वो कहते हैं पहना दे भैया, और मुझे टोपी पहना दी, कोई ये पहना दो भैया। ये टोपी पहनने वाला भी भूल जाएगा, पहनाने वाले भी भूल जाएंगे। तो जो भी हमारा नाच गाना है ये राग है, विराग नहीं है ये। तो इसलिए हम ढूंढते रहते हैं, इसलिए मछली ढूंढती रहती है, कहाँ है कृष्ण, बाकी बिहारी कहाँ है। उनका तो बिजनेस है, हाँ हाँ मैं तुझे मिलाऊंगा, तिलक लगा दूंगा, आजा आजा, उनका बिजनेस है। तो देवी भागवत में कहा है कि जो दैवज्ञ, दैवज्ञ कहते हैं वैद्य को, चिकित्सक को, ब्राह्मण को, ऋषि को,
कहते हैं जो भी दैवज्ञ है वो अगर कुछ भी मांगता है, ब्राह्मण कुछ भी मांगता है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, निकृष्ट है। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, जिसको ब्रह्म का पता नहीं वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती वो ड्राइवर नहीं हो सकता। जिसको आयुर्वेद का नहीं पता वो आयुर्वेद आचार्य नहीं हो सकता। मरु भगवान ने कहा है ये माँ के पेट से नहीं बनता, जाति से नहीं है, ये बनता है, होता है। क्षत्रिय तो बेटा क्षत्रिय थोड़ी होगा। ये किसी ने कहा है, ये महादेवी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु में इसको कहा। जो भी ग्रंथ लिखे हैं वेदों में, शास्त्रों में, वो महादेवी ने प्रकट किए हैं। किसके द्वारा? भगवान ब्रह्मा के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान राम के द्वारा, विशिष्ट के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, रावण के द्वारा बड़े ग्रंथ लिखे हैं अलग अलग। तो इसलिए ये जो गुण कहते हो, इसमें बड़े गुण है, बहुत धनवान है और बड़े विद्वान है, शादी कर ली है, देख लिया क्या देखा रहे, बड़े गुण है, बड़ा पैसा है, बड़ी शरीर सुंदर है, और स्त्री अरे बड़ी इसकी जमीनें जायदाद है, तो इसका मतलब प्रेम खत्म हो गया। वहां प्रेम नहीं होगा, वहां संबंध हो जाएगा, बंधन हो जाएगा, बंधन पे बंधन। अब हम बंधे हैं, बंधे किसमें? महानरक में, दुख में, पीड़ा में, संकट में बंधे हैं। बंधियो कीट बरकट की न्यायी। जैसे नाली में कीड़ा नली से लगता है, कतकी का सूर को देखो, डाली की कीड़े को देखो, उसको छोड़ते ही नहीं। कहते हैं ऐसे हम बंधे हैं विकार से, काम से, क्रोध से, लोभों से, अकार से हम बंधे हैं, हम लिपटे हैं। ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। जो भी गुण है या अवगुण है वो विकार है। ठीक है। एक प्रश्न अगर आपकी आज्ञा हो, एक साधारण व्यक्ति अगर गुणवान होता है तो उसको सब पसंद करते हैं, कोई स्त्री, कोई भी व्यक्ति, और अगर वो अवगुण में उसके अंदर होते हैं तो कोई पसंद नहीं करता, कोई उसको अच्छा नहीं मानता। तो एक साधारण व्यक्ति निर्गुण कैसे बने? वो जो पसंद करता है वो ही बीमारी है। जो पसंद करने वाला है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही बीमार आदमी बीमारी है। तुम उसे अच्छा मानते हो, मुझे पसंद करते हो। जो हम मानते हैं कि हमें बड़े पसंद करते हैं, स्त्री पुरुष है सारे, तो ये विकार है, वो विकारी आदमी है जो तुम्हें पसंद करता है। तो तुम मूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो जो तुम्हें पसंद करता है और तुम उससे आरोपित हो जाते हो, उससे तुम प्रसन्न हो जाते हो, प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाते हो, दुख में तुम रोने लगते हो। तो ये तुम विकारी आदमी हो, भक्त नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, तत्ववेता नहीं हो, तुम्हें कुछ भी, पढ़े लिखे भी नहीं हो, पढ़े लिखे से भी निकृष्ट हो। गुरु ग्रंथ साहब वेदों में लिखा है कि गुरु की मत तू ले अयाने। अयाने कहते हैं जो बड़ा विद्वान है, बड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञाता है। गुरु की मत तू गुरु की मत ले, अपनी बुद्धि ना लगा। मत और बुद्धि में बड़ा फर्क है। तू गुरु की मत तू ले अयाने, समझ बिना सब डूबे सियाने, समझ बिना सब डूबे सियाने। हम बड़े पड़े हैं, जिद्दे नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो तुम वो ये नरक है, दुख है, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, रंगे हुए वस्त्र, जो अद्भुत तुम्हारी नाच है, ये तुम्हारी पीड़ा का प्रतीक है, तुम्हारे रुदन का प्रतीक है, तुम्हारी भिखारीपन का प्रतीक है। तुम नहीं समझ सकते। तो जब धीरे धीरे तुम जगत में जाओगे, देखोगे, भगवान बुद्ध ने देखा काम वासना, देखते रहे, देखा क्या? क्योंकि वो कहते ये तो फकीर है, निकल जाएगा, तुम इससे सारे जगत की वासना दो, सब सुख दो। तो माता पिता ने अवलंबन कर दिया। सुंदर सुंदर लड़कियां रोज देगी, रोज फूल, रोज हर चीज ताजी ताजी दे वो थक गया। वो कहते इसमें तो है कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। पेड़ों के लिए भूखा है, मथुरा के, उसका आगे डब्बे रख दो, मथुरा के पेड़ रख दो। और बड़ी सुंदर स्त्री है, उसके सामने स्त्री रख दो एकदम 100 रख दो, 1000 रख दो, वो भाग जाएगा। उसके सामने धनी धन रख दो, सोने चांदी उसको लड़ा दो, एकदम अथा रखी दो, बस रखते रहो, वो भाग जाएगा, आएगा नहीं। तो बुद्ध ने देखा धन इतना, यश कीर्ति इतनी, स्त्रियां इतनी, जिसके लिए हम स्वर्ग जाते हैं। किसके लिए? स्त्री पुरुषों के लिए। हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो वो बुद्ध के आगे यहीं पर रख दिया, इसी धरा पे रख दिया परमात्मा ने। जब आदमी कोई परमात्मा की तरफ जाता है तो उसके पास अथाह धन आता है। वो कहते तू जा ना, यही ले ले स्त्रियां, यही ले ले, तू जो चाहे ले ले, परमात्मा की तरफ ना जा, कृष्ण के पास मत जा।
तू बांसुरी वाले को पकड़ ले तू बोर मुकुट को पकड़ ले, तो इसी में पड़ा रहे, बस नाचता रहे। नहीं समझ में आ रहा है सबके? समझ में नहीं आ रहा। सुनना और समझ में बड़ा फर्क है। अभी मैं तुम्हें जब दिखाऊंगा तो तुम पड़ जाओगे। यही बोलो हमने गुरु जी जाने नहीं। इसी धरा पे भगवान कृष्ण बैठे थे, इसी धरा पे बांसुरी बजाते बताते बांसुरी गिर गई, बांसुरी गिर गई और गाय चल रहे अपनी। तो ब्रह्मा ने कहा ये क्या है, ये तो मैंने बनाया नहीं इस धरा पे, ये क्या है? इंद्र भगवान सब आ गए, कहते ये आपने नहीं बनाया, ये कृष्ण ने बनाया। कहते कौन कृष्ण? कहते ये कैसे बना सकता है, जो जो निर्माण किया मैंने किया ना, ये मेरे निर्माण से परे है, ये इतनी अद्भुत इसकी यशोगानकारी है, वो लोग आते यहां से निकलते नहीं है। तो वहां गए तो उन्होंने देखा कृष्ण जी ऐसे पड़े हैं और कपड़े देखे, कपड़े कुछ नहीं। फकीरों के कपड़े नहीं समझ सकते, गुणों से नहीं समझे जा सकते, अब गुणों से समझोगे। उन्होंने देखा इसमें चप्पल ली है, ऐसे धोती दाती लटकी पड़ी है, नंग धड़ंग है। कहते इसकी मैं गाय चुरा के ले जाता हूं, ग्वाले चुरा के ले जाता हूं। सुनिए आपने, इस तरह की बात कर रहा हूं यहां की। तो ब्रह्मा भगवान ले गए। कहता है ये अपना मेरे पास रोएगा चीखेगा, फिर मैं इसको बताऊंगा मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैंने दुनिया बनाई है। और ये मैंने बनाई नहीं धरा, ये भगवान ने ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया, ये जगह नहीं बनाई जहां को। तो कहते ऐसे इलीगल काम कैसे कर दिया, कौन है ये कृष्ण? मेरी मर्जी की बिना बना दी, और ग्वाले हैं और लोग आए जा रहे हैं, देवी देवता आए जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कहते ये है कौन बंदा? कहता मैं इसको दिखाता हूं अभी। तो ब्रह्मा भगवान सब गाय सब ले गए, ग्वालों को भी ले गए, सबको उठा के ले गए। कहते ये तो सो रहा है, इसको तो पता ही नहीं, इसकी पूजा कर रहे हो जिसको पता ही नहीं, आने का टाइम का नहीं पता, वस्त्रों का नहीं पता, कपड़े का नहीं पता, बोलने का नहीं पता, इसको संस्कृति भी नहीं आती, और क्या ये ब्रज भाषा उठा रखी है। तो ब्रह्मा भगवान ले गए बड़े क्रोध से। तो कृष्ण भगवान सोए क्या थे, उसने देखा तो कोई नहीं है, ना ग्वाले है ना गाय खाली। कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी बजाने लग गए। इतनी पीड़ा, बच्चे गायब हो गए। तो उसकी माता पूछे कि कहाँ है, कृष्ण भगवान से पूछेगा वो कहाँ हमारा बेटा, कहाँ हमारी बेटी। इतने में कृष्ण भगवान ने तो वैसे ही बना दी, वैसे लड़के खड़े हैं, वैसे लकड़ियां हैं, वैसे ग्वाले हैं, वैसे बाल हैं, वैसे गाय हैं, वैसे बाल है उनके एग्जैक्ट वैसे भगवान कृष्ण ने बना दिया 1 मिनट के अंदर। उसके माता पिता है तो ले गए। ऐसी अद्भुत घटना पूरे वृंदावन में कहीं नहीं घटी, कहीं भी ले गए, माता पिता ले गए। तो 2-3 महीने हो गए, साल हो गया। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा वो ये तो यहाँ खड़े, वो आए ही नहीं। उसने देखा वो तो नीचे सभी अपने ग्वाल गोल बच्चे गा रहे हैं, उनको किसी की चिंता ही नहीं। नीचे गए तो कहता यहाँ तो कोई चोरी नहीं हुई, यहाँ तो कोई ले नहीं गया, सब बच्चे के वैसे जितने थे उतने थे। कहते ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। कोई इसके माता पिता कहता हमारे तो बच्चे है ना, ये देख ये सारे घूम रहे हैं ना। वहां था कृष्ण भगवान के साथ था, कृष्ण के साथ था, तो हम ले आए थे बस। तो आश्चर्य में ब्रह्मा भगवान, इंद्र आ गए, बड़े बड़े देवता आ गए। कहते ये क्या है? कहते हमें तो पता ही नहीं भैया, आप तो ब्रह्मा है, निर्माता हैं, और उसका हमें क्या पता जब आपको ही नहीं पता। कहता कुछ तो पता करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, ये बंदा है कौन, और वो आदमी कहां से आ गया, वो बच्चे कहां से आ गए। एग्जैक्ट माता पिता कह रहे मेरे वही है। कहते शक्ल, कहते वही शक्ल है। कहते उनकी लाठी, कहते लाठी भी वही है, देख ले मेरे लड़के को, पर मैंने मिलाया वहां से जो उसके पास है। कहते ये तो एग्जैक्ट वही है। गाय भी वही है, नाखून भी वही है, आधा कटा था आधा कटा था, किसी का होठ कटा था होठ कटा था, किसी की आंख ऐसी थी ऐसी बना दी एग्जैक्ट। कहते हैं माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे में किंचित भी कोई भी फर्क नहीं है, हम कैसे बने हमारा नहीं है। कहते इसके तिल था इधर पीछे, देखो तो तिल है। कहते इसकी एक टाक में थोड़ी चक्कू लगा था छुरी सी, वो भी वही है, खून आया था, आपने कल पट्टी करी थी और अभी नहीं है। तो ब्रह्मा आश्चर्यचकित विस्मित। फिर आगे की घटना सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। आगे की आगे क्या हुआ, ब्रह्मा भगवान रोने लग गए। संक्षेप में सुनाता हूं। कृष्ण भगवान वहां गए ब्रह्मा के लोक में, तो वहां जाके कृष्ण भगवान ब्रह्मा बन गए बैठ गए। कहते अभी एक ब्रह्मा आएगा, कहते ये ठग गया, इसको बैठे मत देना। वो ब्रह्मा बन के बैठ गए। इधर में ब्रह्मा आ गए तो देवी देवता ने ब्रह्मा को निकाल दिया वहां से।
कहते तू कौन? अरे कहते मैं ब्रह्मा हूं तुम्हारा देवता। कहते कहां से देवता? ब्रह्मा तो ये बैठा है श्री। कहते ये चोर है, ठग है। कहते क्या बात करते हो आप भगवान जी? ब्रह्मा ये तो ब्रह्मा है, हमारे ब्रह्मा की बेइज्जती मत करो। तो सबने पकड़ के ब्रह्मा को वहां से निकाल दिया, फेंक दिया। ब्रह्मा आश्चर्यचकित, कह लगे ब्रह्मा जी यहां से चले जाओ वरना मार देंगे तुम्हें। ब्रह्मा का अहंकार विस्फारित नेत्र से, कृष्ण भगवान का तो मुझे तो पता नहीं, वो ऐसे बैठे हुए थे। तो फिर उनके चरणों में गिरे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना। तू दंडत प्रणाम कर, तू विद्वता से मत देख, तू आंख से मत देख, तू मन बुद्धि चित्त से मत देख। मन बुद्धि चित्त से तो विकार दिखेंगे, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये तो आप ही विकार है ना। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंचमा भूत है, और मन बुद्धि अहंकार ये विकार है। कहते विकार कैसे देखेगा? अंधा कैसे देखेगा सूर्य को? ये विकार कैसे देखेंगे अविकारी को? ये कैसे देखेंगे? पहले इसे हटा, इसे छोड़। कहते कैसे छोड़े? कहते ये फिर गुरु के पास जा, दंडत प्रणाम कर, चलाकी मत करना। वो चलाकों का चलाक है, उसको दंडत प्रणाम कर दे बस सीधे, और फिर देखना मत। ब्रह्मा ने फिर दंडत प्रणाम किया, देखा नहीं। वो गाल को एक ही चीज हमारी निकालनी होती है, अहंकार, बस। उसके बाद हम खुद ही ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उसी की नकल की है सारों ने। एको ब्रह्म, एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। या जो भी है वो विकार है, कुछ भी दिखता है वो विकार है। जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई। तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि मैंने जो कुरान पाक लिखा है वो दुनिया की सबसे पुरानी किताब से लिखा है। जो पुरानी, सबसे पुरानी तो वेद ही है, और तो कोई है नहीं। कहते उसमें लिखा है, उनका एक मंत्र है, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उनका मूल मंत्र है। ला इला, ला का मतलब नहीं, इला मतलब परमात्मा। ला इला जो नहीं है, कौन? परमात्मा, दुर्गा। ला इला इल्लल्लाह ये मूल मंत्र है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद जी उनके दूत है, उसके ऋषि है। उन्होंने ऐसा कहा, ये ला इला इल्लल्लाह कि एक परमात्मा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और वेद ने सीधा कह दिया एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसी की ट्रांसलेशन कर ली। और ये सबसे बड़ा है, हर हर महादेव, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। उसी की ट्रांसलेशन है अल्लाह अकबर, उसी की ट्रांसलेशन। जब अल्लाह शब्द ही वेद में है, कि वेद में है, अच्छा, क्योंकि है ही नहीं कोई और। वेद से पहले कुछ था ही नहीं ना। मुसलमान का अर्थ क्या? मुसलम ईमान, जिसका मतलब विश्वास पक्का है, ये परमात्मा ही एक है, बाकी जगत नाशवान है, बाकी कुछ नहीं है। वेद ने कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं। जो दिखता है वो है ही नहीं, तो दिखता है। और को तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूं कृष्ण भगवान क्या है, जो एक ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। वो आपने कभी देखा ही नहीं, आपकी जिज्ञासा नहीं हुई, कुछ आते नहीं, ना चले आते। बस इस धरती में क्या क्या पड़ा है, किसके लिए मैं है? तो मैं कृष्ण भगवान के दर्शन कराने आया। कृष्ण भगवान कहता है कोई जो मेरे को तत्व से जानता है, मैं हूं क्या, असली क्या हूं, मतलब हमारा शरीर नकली है। जो हम कृष्ण भगवान को देख रहे हैं वो उसका ओरिजिनल नहीं है, वो उसकी फोटो है, कृष्ण भगवान की छाया है ये। कृष्ण भगवान आपको देखोगे तो आप तो सुन्न हो जाओगे। अर्जुन महाभारत के अंदर सुन्न हो गया, उठा ही नहीं। अभी भगवान ने अपना एक अंग दिखाया था, अंग, एक केवल अंग दिखाया था, एक अंश दिखाया था। तो मैं आपको इसका पूरा आज दिखाना चाहता हूँ। जो मैंने मैखाना लिखी है ना, तो कृष्ण भगवान के दर्शन के बाद मैंने लिखा था ये, जो 12 साल की उम्र में, उसमें सब लिखा है। फिर मैंने इसको देखने लगा, पाठ मानता नहीं था, पूजा मानता नहीं था। इसमें मैंने देखा कि ये तो किताब तो बड़ी सी वेद सी आई है। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा। पहले हमारे जो विद्वान ऋषि आए हैं उनको समय दे देते हैं। मेरे साथ बड़े वर्षों से इस बीज पुत्रों की आध्यात्मिक यात्रा में, क्योंकि मैं देखता था जो भी गुरु मिले, संत महात्मा, ऋषि ब्राह्मण, उनसे बड़ा ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, उनसे जो मिला अद्भुत मिला। लेकिन मुझे दिया सीधे परमात्मा ने। बीज मंत्र मिले, जो भी मिले, सीधा परमात्मा ने उनके द्वारा दिया।
ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, वेदों के द्वारा अलग अलग प्रारूप उतरा। मेरी प्रार्थना है पूज्य दिव्य संत श्रद्धेय राजेश शास्त्री जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य प्रतिबंधनीय सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटिशाह प्रणाम। सतगुरुदेव की जितनी भी व्याख्या की जाए उतना ही कम है। मैं अल्प ज्ञानी महाराज श्री के सामने ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है, इस शाश्वत भारत के अंदर, इस धरा के अंदर ऐसे दिव्य आत्माएं हैं जो हमारे भारत भूमि को पवित्र करती हैं। उनमें से सतगुरुदेव भगवान प्रमुख हैं। इस भूमि के अंदर जिस तरह से भूमि शाश्वत है, इस भूमि ने महाराज श्री जैसे संत हम लोगों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट किए हैं। ऐसे महान संत, ऐसे महान ऋषि जिन्होंने अपना जीवन तप में ही व्यतीत कर दिया। और जो महाराज श्री कह रहे हैं ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। हम पंच महातत्वों से बने हुए हैं और उन तत्वों के बारे में ही हमें खुद का ज्ञान नहीं है, और हम परमात्मा को ढूंढने के लिए चलते हैं। परमात्मा कभी भी कहीं भी एक पल भी यहाँ वहाँ नहीं जाता, हमारे सबके साथ में रहता है। सतगुरुदेव भगवान की वाणी अमृत है। इस अमृत के अंदर जो भी वाणी को पान करेगा वह अपने जीवन में अनन्य भक्ति को प्राप्त कर परमात्मा के सत धर्म को प्राप्त करेगा, सतलोक को जाएगा। भगवान की दी हुई हर एक वस्तु हम आपके लिए, सबके लिए, केवल कार्य के लिए है। हम अपने साधन के लिए उन चीजों को एकत्रित करते हैं, ना अपनी भक्ति के लिए। भक्ति के लिए तो भगवान अपने आप आपके हृदय में रहते हैं। जिस हृदय में परमात्मा रहता है उस हृदय में कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहिंसा, अहंकार इन विकारों को न रख करके परमात्मा का स्मरण करें। परमात्मा आपके हृदय में 24 घंटे विराजमान रहता है। भगवान की कृपा बिना सतगुरुदेव के कभी प्राप्त नहीं होती। संत और ब्राह्मण जब से जगत के अंदर आए हैं, यदि संत ना होते तो ब्राह्मणों का भी प्रादुर्भाव नहीं होता। संतों से ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव है, ब्राह्मणों से संतों का नहीं है। संतों के आशीर्वाद से, ऋषियों के आशीर्वाद से, मुनियों के आशीर्वाद से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या देवता स्वयं प्रकट हुए। देवताओं का प्रादुर्भाव केवल और केवल ऋषियों के द्वारा है। और वे ऋषि इस जगत के अंदर जो आज परोपकाराय मिदम शरीरम, हर एक चीज का ज्ञान हम जैसे अल्पज्ञ ज्ञानियों को देते हैं, उनका हम कोटिशा धन्यवाद करते हैं, कोटिशा प्रणाम करते हैं। हमें, हम सबको, हम सब पब्लिक को ऐसे ही संत आशीर्वाद देते रहें और ज्ञान देते रहें, और हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हे सतगुरुदेव, आपके श्री चरणों में हम सबकी अविरल भक्ति बनी रहे, आपकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, और आप हमारे सभी प्रकार के मन अभिलषित कामनाओं को पूर्ण कर हमें ज्ञान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण धाम की। अभी मैं, जो बांके बिहारी भगवान खुद हैं, जिसके उन्होंने गीता में लिखा है, ऐसा कोई जगह नहीं मैं जहाँ नहीं हूँ, पास हूँ। सुई जितनी भी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। पाताल में स्थावर जंगम जो भी दिखाई दे रहा है, और गुरु का यही है कि जैसे दुर्गा माँ ने कहा है, देवी भागवत में कहा है, गीता में कहा है, दुर्गा सप्तमी में कहा है। अद्भुत है ये अथर्ववेद का दुर्गा सप्तमी में
जो भगवान ने गीता में कहा है कि 44 नंबर पेज में है, माँ दुर्गा कह रही है सभी देवक उनके पास गए हैं। उसने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं परमात्मा हूँ, चंद्रमा सूर्य तारों को बनाने वाली, पृथ्वी अग्नि जल को बनाने वाली, स्त्री पुरुषों को बनाने वाली। तो सब हैरान हो गए, कहते ये कैसे बनाने वाली है? बड़ा फिर टेस्ट हुए वहां पर। पहले भगवान ब्रह्मा ने दुनिया बना दी, बस दुनिया बना दी, वो किसी में कोई म्यूजिक नहीं, संगीत नहीं, भाव नहीं, ऐसे बस आदमी थे, चलते थे। उनको अहंकार हो कि मैंने कितनी बड़ी दुनिया बना दी, पर हर आदमी उदास था, वह चलता था, खाता था, पीता था। तो ब्रह्मा भगवान ने कहा ये मैंने दुनिया तो बना दी, जानवरों से सब कुछ बना दी है, पर कोई बंदा बोलता नहीं, हिलता नहीं, ऐसे खड़े हैं, आ गया खाना खा लिया, तो कहता कोई कमी रह गई है। फिर उसने देवी को, दुर्गा माँ को पुकारा, वो आ गई, तो उससे आनंद निकला, लहरें निकली। ये जो हमें आनंद आ रहा है ना, आनंद, तो दुर्गा माता 1 मिनट, जैसे हमारे मोबाइल है तो कंपनी 1 मिनट में बंद कर दे, लाइट 1 मिनट में बंद कर दे, तो हमारा जो सुख आनंद है, जो अहंकार है, करते हैं, वो दुर्गा माता 1 सेकंड में बंद कर दे, 1 सेकंड में ऐसे बोलेगी और बंद हो जाएगा, अमर जाएंगे। तो इन्होंने दुर्गा माँ ने दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा सुख है, आनंद है, वो मैं हूँ, विज्ञान है, विज्ञान मैं हूँ, अवश्य जाने जो तुम दुनिया में आए हो मुझे जानने के लिए आए हो। जो आप संसार में आए हो बच्चे पैदा करने नहीं आए, शादी करने नहीं आए, कोठी बनाने नहीं आए। करोड़ों जन्मों से कुत्ता बन बिल्ली बन बन के तुम मरे जा रहे हो और इसी में खुश हो रहे हो। कहते हैं ये मुझे जानना ही ब्रह्म ज्ञान को जानना है, मुझे जानना ही परमात्मा को जानना है। और मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा किया, रामकृष्ण को भी मैंने ही पैदा किया है, मैंने दिए सब कुछ, तो मुझे जानने के लिए आए हो। तो उन्होंने ज्ञान दिया कि मैं वेद हूँ, अवेद हूँ, विद्या हूँ, ये 45 नंबर पेज में। उससे भिन्न मैं नीचे ऊपर अगल बगल की भी मैं हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं, मैं नहीं हूँ जा। इसे भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भी कहा है और 11वें अध्याय में भी कहा है। अद्भुत दुर्गा माता का पाठ ही दुर्गा है, उसे आपको बोध होगा, फील होगा। 3 संध्या जो पाठ करता है उसे दुर्गा माँ ने कहा कि मैं संसार की सारी चीजें दूँ, सारा जो कुछ भी है, जो इसका 3 संध्या पाठ कर ले वो कभी मरेगा नहीं, 100 से अधिक वर्षों तक जिएगा, उसे रोग नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। तो मैंने जब देखा तो मैं कहा ये तो बड़ी जबरदस्त है, मतलब इससे अद्भुत और क्या होगा। कहता है अगर तुम शरीर का भला चाहते हो तो इस पाठ के बिना घर से बाहर ना निकलो, कोई नौकरी जाती है जाने दो, पढ़े दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। तो मैं जब पाठ करता था भूल जाता था, क्लिनिक में होता था मैं, तो पेशेंट चले जाते थे, तो मैं चले गए तो चले गए, जब गया तो पेशेंट होते नहीं थे। अब कितनी देर पेशेंट वेट करे, 1-2 घंटा, और डॉक्टर 1 मिनट भी क्लिनिक नहीं छोड़ता। तो मैं गया तो पेशेंट है ही नहीं। तो फिर हमारे कंप्यूटर कहते तो वो तो चले गया, आपके पास कौन आएगा कल? तो मैं कहा मैं पाठ करे बिना कैसे जाऊँ? तो ऐसे करते करते मेरा क्लिनिक बंद हो गया, कोई मेरे पास आए ना। कहते इसका पता ही नहीं कब कहाँ निकल जाए। जैसे गुरु आ गया, अचानक हमारे गुरु आ गए, तो मैं किसी को ऐसे इंजेक्शन लगा रहा था, ऐसे ऐसे रखा ही था, तो ऐसे लिया था ये ऐसे, इतने में गुरु आ गया। तो गुरु आने का मतलब हम छोड़ देते थे सब, फिर मैंने इंजेक्शन को ऐसे रख दिया, क्योंकि गुरु का मतलब चल, गुरु का मतलब मृत्यु, मौत। तो हमने वहां से निकल गया, और कितने दिन तक मैं आया नहीं। अब कौन आएगा ऐसे डॉक्टर के पास, कौन आएगा? वो डॉक्टर तो बड़े ही नहीं छोड़ सकता, जैसे सेठ है अपनी दुकान नहीं छोड़ सकता, घर नहीं छोड़ सकता। आज भी उस समय के जो डॉक्टर है वो वही मेरे, वो डॉक्टर मुझे कहता है तू भूखा मरेगा, तेरे पास है क्या? और इतने पेशेंट आते हैं, ठीक होते हैं, फिर आप चले नहीं जाते। दूसरे दिन आप मिलते नहीं तो आपके पास क्या करने आएंगे? फिर हमारे पास आ जाते हैं, हम दवाई दे देते हैं, ठीक नहीं होते दवाई दे देते हैं। जब तुम आते हो तो फिर वो भाग के आपके पास आ जाते हैं। तो मैं कहा इसका मुझे नहीं पता अभी। कहता तू खाएगा क्या? तुम्हारा घर नहीं, मकान नहीं, पत्नी, बच्चे, हमें आश्चर्य है कि तुम्हारा इतना अच्छा काम है, तो मांगते भी नहीं, लोग अपने आप दे जाते हैं। तो मैं कहा नहीं आएंगे, देखेंगे कल क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अब क्या करे, फिर होगा। तो ये दुर्गा माँ ने कहा है कि जब मैंने पढ़ा ये, कहते हैं अगर आपने शरीर का भला चाहो तो इस पाठ के बिना एक कदम भी घर से ना निकलो, इससे तुम सुरक्षित हो जाओगे, उसे धन मिलेगा, अथाह धन मिलेगा, सारी कामनाओं की सिद्धि होगी, विजय की प्राप्ति होगी। तुम जिस जिस भी वस्तु का खाली सोचोगे वो मिल जाएगी, चाहोगे नहीं,
ऐसी सोचोगे वो मिल जाएगी। तो मैं ये तो वेद में तो गलती नहीं लिखा जा सकता, विश्वास ही नहीं आता था सुनकर। वे जिस वस्तु का चित्र करेगा मिल जाएगी। तो मैं ये पंडितों ने झूठ बोला। मैं फिर मैं ये पंडितों ने तो लिखा ही नहीं। तो मैं जब सुनता था तो मैं उसको छोड़ता नहीं था, चलता था उसके साथ। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो नियम पूर्वक 3 संध्या क्या है, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पहली संध्या, फिर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दूसरी संध्या, फिर शाम को 5 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक। तो पहले तो मेरे से होता नहीं, भी उठे क्लिनिक में जाना है, फिर मेरा क्लिनिक बंद हो गया। जब संध्या में तो मैं तो जो थोड़ा मोटा वही बंद हो जाएगा। अब 4 बजे रात को सोता था। मेरे पास पेशेंट आते रहते थे, पेशेंट आ गए, दिन को आ गए, रात को आ गए, मुझे ले जाते थे, पैसे मांगता नहीं था। ये जो मैंने जब पढ़ा, इसका पाठ करने लगा, 3 संध्या करने लगा, तो 10 साल तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं मिला। मेरे क्लिनिक बंद हो गए, जहां खोलू वो बंद हो गया, पैसा खत्म हो गया, कर्जा चढ़ गया। तो सब कहते तुम क्या पाठ करने लगे, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं क्या, मैंने क्या करना, नहीं हुआ, मैं तो पाठ करता हूँ, मैं कोई मांग थोड़ी रहा हूँ। ये है परमात्मा का पाठ है, मैं इसको पाठ करता हूँ, मिले नहीं मिले तो मैं पाठ करते करते मर भी जाऊं तब भी अच्छा है। इतना अद्भुत मजा आता है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण और दुर्गा एक ही चीज के नाम है, अलग अलग नहीं है। युद्ध में मर गए, उसके सामने तो अमर हो गए। तो मैं क्या, मैं पाठ करते करते मर भी जाऊंगा तो इससे अच्छी मौत और क्या होगी। ऐसे मैं फिर करता रहता था। फिर इतने में वर्मा जी आ गए, पड़े रहते थे, बैठे रहते थे। कहता आपका हमने वो लेना है डॉक्टर साहब, हमने आपका इंटरव्यू लेना है। तो मैं ले ले भी, क्या लगेगा। कहते हैं भी 10,000 रुपये लगेंगे इंटरव्यू का टीवी में देने के। तो मैं मेरे पास तो है नहीं। तो ऐसे करते 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 फिर अथा क्लिनिक थे मेरे, बहुत ज़्यादा चलते थे। फिर ये चलता रहा, हजारों लोग आने लगे। तो मैं कहा ये मैं क्या पक गया, ऐसे ले लिया। मेरे को जितने लोग आते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो सम्मान करते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, फूलों की माला दूध दाव लेके बैठ जाते हो, ये मेरे को गिल्टी फील होती है। क्योंकि तुम साधारण थोड़ी हो, तुम आप ही परमात्मा हो। ये मेरे को सबसे निकृष्ट काम लगता है जब आप मेरी वो ये करते हो, पूजा पूजा करते हो। तो मैं यार ये क्या बोलूँ, तुम्हें 36 बार बोला है, एक तो ये बंद कर दो, फिर तुम समझोगे नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो बताऊं जो गीता में भगवान ने कहा है, जो दुर्गा माता ने कहा है, जो शिव ने कहा है, उसका असली रूप तुम्हें दिखाऊं, परमात्मा है क्या। तो मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ तुम मांगो ही मत, कुछ ही ना मांगो, तुम सोचो ही ना। ये दुर्गा का जो मैंने आपको पाठ दे रहा हूँ, ये सारे गुरु के पास गया मैं, सारे टोटल जितने भी संसार के गुरु सबके पास गया, सबसे कुछ ना कुछ मिला, तो भक्ति मिली, ज्ञान मिला। पर जो पाठ में है वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये खुद परमात्मा है, पाठ खुद परमात्मा है। और पाठ मांगो वापस, वो गुरु की बात ना काटो। शिवजी भगवान ने कहा तो गुरु की अगर छोड़ दोगे तो पाठ भी छूट जाएगा। गुरु से ठगी मत करो, बेईमानी मत करो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। तुम गुरु भूखा मारता है तो मर जाओ, उसे समर्पण करो। तो लिखा है जो पूर्ण रूप से, कहते हैं जो व्यक्ति मुझे सारा समर्पण कर देता है, टोटल तन मन धन पति पत्नी माता पिता परिवार, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। ये पहली शर्त लगाई है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप, मतलब एक कानूनी है, ये शब्द है, ये प्रतिबंध है, ये ला है। महादेव ने इसको स्रोत को किलित कर दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। जो इस तरह से करेगा उसी पे देवी सिद्ध का मतलब उसे दुर्गा दर्शन दे देगी, परमात्मा दर्शन दे देगा, उसी पे देवी सिद्ध होती है। देवी सिद्ध का मतलब किसी को नहीं पता, तो दुर्गा माता आएगी दर्शन देगी, किसी को भी नहीं पता। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किरण करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरण रहने पर भी संसार में कोई भय नहीं आता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष मिल जाएगा। अतः कीलन को जानकर जो इसका परिहार करते हैं, पाठ करते हैं, उसे संसार का ऐश्वर्य मिलेगा, सुख मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, सारा कुछ ही मिलेगा। जो लोग आए हैं मर जाएंगे, कहते वो तो नाश ही हो गए, 10 साल 20 साल 50 साल जी ले, नौकरी नाकरी कर लिए, डॉक्टर बन के, वैज्ञानिक बन के, प्रधानमंत्री बन के, राष्ट्रपति, कहते उनकी जिंदगी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
कहता है जो ऐसा नहीं करता तो समझो उनका नाश ही हो गया, वो तो नाश को प्राप्त होंगे। अब 100 साल में आदमी क्या होगा? तो कहता है इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, आप इसी के लिए आए हो। यही है इस संसार में जो मैं आपको दे रहा हूं, जिसने पृथ्वी बनाई, चंद्रमा सूर्य तारे बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, रामकृष्ण को पैदा किया, भगवान को पैदा किया। ये कहता है मैं भगवानों की भगवान हूं, परमात्माओं की परमात्मा हूं। तो भैया तो आश्चर्य है। फिर जब पाठ किया तो भैया तो जबरदस्त है। तो अब ये मैं तुम्हें सारा वो देता हूं, बताता हूं। गीता का आप 11वां अध्याय पढ़ोगे ना, तो उसमें है किसी के पास गीता? गीता का 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, और अद्भुत है। क्या है बेटे? किसी को तू ही पढ़। गीता का 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। तुम्हारा क्या नाम है बेटे? अंजलि भागवत। कहाँ रहती हो? जयपुर राजस्थान। क्या करती हो? अभी तो पढ़ाई। कि यहाँ क्या लेने आई हो? गुरुदेव जी पाठ। पहली बार आई हो? नहीं गुरुदेव जी, हाँ। पहले से आ रही हूँ। तो पाठ से क्या मिला तुझे? गुरुदेव जी बहुत कुछ मिला है। क्या? गुरुदेव जी आप मिल गए। अरे मेरा क्या करेंगे, मैं तो आपका बेटा हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, मित्र हूँ। क्या मिला? गुरुदेव जी आप मिल गए, और कुछ नहीं चाहिए। उसका क्या फायदा? और तुझे बहुत मिलेगा। तू बड़ी लायक है, अच्छे पिता की संतान है, बहुत गुणवान है। तो पढ़। आकाश में 1000 सूर्यों के एक सुनो, या एक ही जगह 2 सूर्य हो जाते तो क्या होगा बेटे? साथ उदय होने से एक साथ बेटे एक सूर्य होता है ना। जी तुम कौन सी गुरुदेव क्लास जी। में पढ़ती हो? जी गुरुदेव जी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। वो क्या होती है? मास्टर्स गुरुदेव जी। मास्टर मतलब क्या? मतलब गुरुदेव जी ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन क्या होती है? ग्रेजुएशन गुरुदेव जी कॉलेज। कॉलेज, उसमें तूने मास्टर कर ली, जी गुरुदेव जी। वहां से निकल गई, जी गुरुदेव जी। पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा? गुरुदेव जी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर्स और ग्रेजुएशन की है। अब इसके ध्यान से सुनो बेटे, ये जो अगर एक सूर्य होगा या 2 हो जाए तो क्या होगा? धरती शायद जल जाए, 3 हो जाए, हम सब खत्म हो जाएंगे गुरुदेव और 100 हो जाए। जी। अर्जुन क्या बोल रहा है? एक साथ 1000 सूर्य हो, 1000। अर्जुन गिर पड़ा, देख नहीं पाया। पढ़ो। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के वो सदृश। भी कुछ नहीं है उसके आगे। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो भी कुछ ही नहीं है। सोचते नहीं भाई 1000, 1-2 हो जाए तो मर जाए, वो 1000 वो जो गिर गया जी। अग्रवाल साहब को माइक दो। तो अग्रवाल साहब बोलो अगर 5 सूर्य है तो क्या हो जाएगा? सब जल जाएंगे, सब मर जाएंगे गुरुदेव। कांपने लगोगे नहीं, आपको नशा इतना चढ़ जाएगा। ये गीता किसी मैंने तो नहीं लिखी ना, और इसके लिए आप आए हो। अगर ये तुमने जान लिया तो ये ब्रह्मांड का सारा तुम्हारा हो जाएगा, सब एकदम। आगे क्या करना है तूने? इतना हाई पढ़ने के बाद इतने साल लगा दिए, लाख रुपया खर्च कर दिए, ठीक है, मिला क्या? दुख मिला, पीड़ा मिली, जो चाह मिले ही नहीं। माता रोती रहती है, पिता भी, सारे इतना पढ़ने के बाद। अग्रवाल साहब की क्वालिफिकेशन क्या होती है? गुरुदेव आजकल जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है इंटरनेट के माध्यम से, इस लड़की ने उसी में मास्टर्स की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमए किया, लगभग काबिल है। और आपका आशीर्वाद साथ में तरक्की करेगी। तरक्की अभी हो जाएगी, अभी देखेगी। जैसे वो ज्ञान तो छोड़ ही देगी। कोड कितना मिल जाएगा? 1 लाख 2 लाख नौकरी कितने की मिल जाएगी? अरे आदमी काम तो पैसे के लिए करता है ना। पैसे को लेते अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छा कार हो जाएगी, यही है ना। तो कितनी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें? गुरुदेव जी 50,000 ऐसी सैलरी होती है। इतना 50,000 ज्यादा लाख है, जी गुरुदेव। ज्यादा 2 लाख, जी गुरुदेव जी। 1 करोड़ रोज का बिल लग जाएगा। धन तो ऐसे पड़ा होगा, उठाया नहीं जाएगा। इसमें तुम्हें हर जगत में झूठ हो सकता है, इसमें झूठ ही चलता है। भगवान कहते हैं कि तूने पूर्ण रूप से समर्पण होना है, पूर्ण रूप से भगवान को, कृष्ण को, दुर्गा को, शिव को, जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है। मुझे नहीं होना, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको समर्पित हो जाना, बस पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप का मतलब, अगर ऐसा पूर्ण रूप का क्या मतलब? पूर्णतया है कंप्लीट। कंप्लीट से मतलब क्या? बता बेटे, बता। खुद में कुछ नहीं बचे गुरुदेव जी, खुद शून्य हो जाए। सुने सुने नहीं, तू रहेगी ऐसी। सुने फिर तू देगी क्या? सुनना थोड़ी होगी,
सुनने खाली थोड़ी होगी, भर जाएगी ये अथाह धन से, सुंदरता से, यश से, कीर्ति से, सुख से, शांति से, आनंद से। आनंद आपने देखे नहीं, शादी शुदी में नहीं देखा। शादी में तो आनंद आते ही नहीं, बरे ही नहीं आता। या अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कार कोठी मिल जाएगी, यही है ना। 50,000 रुपये महीने मिलेगा, लाख रुपए महीने मिलेगा, कितने साल में कार मिलेगी, कोठी मिलेगी, अथाह धन, यश, कीर्ति अथाह तुम्हारे पास आ जाएगी। और उसमें अटकना मत। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसी ने देखा ही नहीं, ऐश किसी ने देखी नहीं। शादी करके, प्रेम करके, विवाह करके किसी ने ऐश देखी नहीं। सबसे अच्छी लाइफ बोले की लाइफ अच्छी मानते हैं ना जी गुरुदेव। तुझे ऐश का पता ही नहीं। ऐश्वर्य सौभाग्य है, अच्छा सौभाग्य है। और रोग तो हो गए नहीं, तुम्हें टेंशन में रहती है, सोचती रहती है, कभी सोचते मैं मर ही जाऊं। जी गुरुदेव। माइग्रेन हो गया था इसको, पीछे भाग गई, कहते मैं भागू, फिर नहीं भागी, रुक गई। और कई लड़की इसकी फ्रेंड मरी गई। इतना पढ़ने के बाद दुख पीड़ा, और इसमें दुख पीड़ा हो गई नहीं। धन तुम्हारे पास अथा होगा, और हो गया संपत्ति अथा, और शत्रु तुम्हारा हो गए नहीं। परम मोक्ष तुम्हें साक्षात कृष्ण मिल जाएगी, दुर्गा मिल जाएगी, शिव मिल जाएगी, राम मिल जाएगी। ये कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान, मैं नहीं कह रहा। और इसको छोड़ के कहते तुम कर क्या रहे हो? इतना मिलने के बाद कर क्या रहे हो? मेरी छूट की दुकान है, क्लिनिक छूट गया। कितनी क्लिनिक थे बेटे वर्मा जी? 123 सेंटर। कितने क्लिनिक थे? मीरा ने घर थोड़ी छोड़ता, छूट गया। भगवान बुद्ध ने घर थोड़ी छोड़ा था, छूट गया। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, तुम्हारे माँ बाप भी छूट सकते हैं, प्रेमी दोस्त भी छूट सकते हैं। बुद्ध राजा, दुर्गा माँ कहती है सुमे सुमेत्रा से सुमे बहती सुंदरी प्राणाम प्रमाम तुम्हें परमेश्वरी। शिव कहते हैं हे दुर्गा माँ, तू सुंदरताओं से सुंदर है और सौम्य है, खड़गनी, काल रात्रि, अद्भुत, महाविद्या। विद्या सुने, महाविद्या सुने कभी? महाविद्या, महाविद्या, महामाया, महामेघा स्मृति, महामोया च भक्ति, महादेवी, महासूरी। सुने नहीं आपने? आपको दिखेगा। शरीर भी ऐसे हो जाएगा जैसे ये ऐसे गिर गया, इस तरह बजा। शरीर हम है ही नहीं, शरीर नाशवान है। हमारा आकर्षण शरीर पे है ना, धन पे है, शरीर पे है, काम पे है, भोग पे, वासना, इतना ही तो है ना। इसमें कुछ ही नहीं है, नरक है। किसी को भोग से कुछ मिला तो बताओ, किसी को काम भोग से मिले तो बता तो दो, शादी से मिले बता तो दो। तुम्हारे माता पिता कितना अच्छे हैं? जी गुरुदेव। शादी से मिले, पूछो माँ से, कुछ मिले? रोते रहते दोनों, लड़ते रहते। जी गुरुदेव। आओ माता जी, इतनी विद्वान है, इतनी समझदार है। ये तुम्हारी बात नहीं कर रहा, ये इन लोगों की, ये भी ऐसे विद्वान है तुम्हारी तरह। तुम अकेली नहीं हो। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। कुछ नहीं मिला। सारी ये इसकी बात नहीं, सारों की कर रहा हूं मैं। और मिलेगा क्या? कौन कह रहा है? महादेवी कह रही है। ठीक है, लिवर इसका ठीक नहीं है, सिर इसका टेंशन में रहता है, बैकिंग होती है, स्वेलिंग होती है, ओडिमा होती है। डॉक्टर के पास जाके थकी, उसको समझ नहीं आ रही क्या है, तेरी चिंता इसको रहती है। मेरी बेटी की फटाफट हो काम, तू इसकी कहना नहीं मानती। ऐसी सारे बच्चे, बात तेरी नहीं है, सारे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। अमेरिका कनाडा में तो 11-12 साल की लड़की प्रेग्नेंट है। गुरुजी मेरे को घर में पाठ ही नहीं लोग करने देती है, कहती है आप पागल हो। पागल हो तभी तो इसको बुलाया है। पागल का मतलब पता क्या होता है? पागल का मतलब पागल, जो गल को पा गया। बात को समझ गया। गुरुजी मेरे को कोई नहीं चाहता है, मम्मी पापा किसी कोई नहीं चाहते, इसको भी कोई नहीं चाहता। इसे पूछो, कोई चाहता है तुझे? किसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, कोई क्या पागल, पता नहीं क्या क्या बोले। ये पागल बन जाओ, और जो कहते हैं उनको कुछ नहीं मिला। जब तुम्हें मिलेगा तो तुम अगर इतना बजा, तुम करके पाठ क्या करो इसकी, ये अब तुझे बोलेगी नहीं। इनको जो मिला तेरे पाठ से तो मिला बेटे, मैं भी तो नहीं करता था, तुम्हें नहीं बता रहा, मैं इनको बता रहा हूँ। ये ब्रह्म ऋषि के पाठ थोड़ी है, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के पाठ थोड़ी है, शिवजी भगवान के पाठ है। ये जो आपको दे रहा हूँ दुर्गा माँ के पाठ है, नारायण के पाठ है, भगवान बजरंगबली के पाठ है। गुरुजी आप साक्षात भगवान कृष्ण है।
और मैं सारी लीला को आपको देखती हूँ मैं पाठ के द्वारा। शुद्ध देवी है ना ये। आपके मैं बीज मंत्र प्राप्त करने से पहले मैं सारी लीला को देखती हूँ। मैं पहले भी देखती थी, अभी भी देखती हूँ मैं। लीला में नहीं खोना, आपने पाठ करना है जी। इसलिए नाश वाले इसको नहीं पकड़ना। शिव जी भगवान कह रहे हैं, हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर कान में पड़ जाए तो उसका फल ये होता है इस पाठ का कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने लगता है, वक्ता हो जाता है, लड़की लड़का। दीनहीन मनुष्य करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करता है, चिरकाल तक। जब मंत्र के एक अक्षर के सुनने का इतना फल है तो जो लोग तुम्हारा विधि पूर्ण जप करते हैं, गुरु के आगे से चलते हैं, उनके जप से होने वाला प्राप्त फल कैसे होगा, इससे कौन मनुष्य जान सकता है। ठीक है बेटे, जी गुरुदेव जी। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो नहीं। गुरु क्या कर रहा है, आप चकरा जाओगे, चकरा जाओगे। कृष्ण भगवान को चकरा जाओगे देखकर। 16,000 रानियां, सुई जितनी भी वासना नहीं है कृष्ण भगवान ने, सुई भी जितनी नहीं है राधा में, भगवान कृष्ण में है ही नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी स्त्री को छुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं। ये ऋषियों के आगे कुछ भी नहीं है, सुई भी नहीं है। काम खराब है, इसके अलावा कुछ दिखते नहीं। काम संतों का विषय ही नहीं है, और काम ही परमात्मा है। परमात्मा काम है, कह दिया ना, कहते मैं काम हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं कृष्ण का मतलब ही काम, कृष्ण का मतलब आकर्षण। काम नहीं तो आदि बराबर है। तुम्हें किसी को पता ही नहीं काम भोग कहां से करते आदमी। ये एक नाड़ है, सुषुम्ना नाड़, वो करती है, अच्छा बुरा वो करती है। तुम आकर्षण जो तो शरीर में, शरीर को पता ही नहीं काम का। थोड़ी सी नाड़ी दबा लो तो तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगेगा शरीर ना स्त्री ना पुरुष का भोग करते ही नहीं। वो बोला जब ससुराल में चली जाएगी तो आपको नीचे आने में इतना आनंद आता है, वाह, नीचे आ ही नहीं सकते, काम भोग में जा ही नहीं सकते। पर विधि वो है, तरीका वो है। सुखदेव मुनि का बेटा वहां से जा रहे थे नगन, तो नगन जब जा रहे थे तो स्त्रियां बहनें सारे समुद्र में नगन नहा रही थी। ये भागवती में लिखा हुआ है। तो उसको देख के सब नाती रही, सब नगर नाती रही। सुखदेव जी चले गए, इतने में उसका पिता वेद व्यास, उसके लगा ये तो जहां से जा रहे हैं वहां तो स्त्री नहा रही है, ये वहां से ना जाए, ये युवा लड़का है, जवान है। उसके पीछे गया जब तो स्त्रियां एकदम ऐसे झुक गई, नदी के अंदर ही चलेगी। तो उसने कहा ये मेरा बेटा अभी गया है, तू नगर नारी थी, नाच रही थी, और मेरे आते तुम नीचे बैठ गई। कहता तू तो कामी है, उसमें तो काम है ही नहीं, उसको तो स्त्री पुरुष का पता ही नहीं कौन स्त्री पुरुष है। तेरे में भेद है, स्त्री है, पुरुष है, नगन है, वस्त्र है। तू वेद व्यास होकर भी तुझे नहीं पता, वो उसमें भेद ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कौन नारा है कौन नहीं। इसको तुम कैसे उसका वर्गीकरण करोगे, कैसे चिंतन करोगे, कैसे लिखोगे, इसका कैसे वर्गीकरण करोगे। ये मस्त में चली जाती है। काम से करोड़ गुना इसको नंद आता है, पति में इसको रस्सी उड़ गया। तुम इसका कैसे वर्गीकरण करोगे। परमात्मा को पाना, दुर्गा मां कह रही है, महाकाम ही हो जाता है। पर काम तुम्हारे वाला भोग नहीं, महाकाम। महाकाम का मतलब परमात्मा, वो तुम्हें अभी दिखेगा, बोलने से समझ में नहीं आएगा। काम रूपे संस्कृत में लिखा कि सारे काम मुझसे पैदा होते हैं और मैं ही तुम्हें देती हूं। अगर काम मैं ना दूं तो तुम मर जाओगे। कौन लड़की शादी करेगी जिसमें पुरुष में काम नहीं है, कौन करेगी, करेगी नहीं। जिसमें काम नहीं है वो चल ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता, पी नहीं सकता, अंधा हो जाएगा। तुम काम को खराब बोलते हो। हमारे जो शरीर है, चलते हैं उठते हैं, ये काम से चलते हैं। भगवान शिव को समाधि में काम उसने कर दिया, किसी ने किया वर्मा जी, कामदेव ने। कामदेव ने। तो क्या हुआ, कामदेव खत्म। कामदेव से खत्म होते ही हवा बंद होगी, सूरज समुद्र बंद हो गया, सब स्तब्ध, निस्तब्धता छा गई। कामदेव ही मर गया, सब नीरवता। हमारे में काम खत्म हो गया। मरना क्या है, काम का खत्म होना। सफेद बाल क्या है, काम का खत्म होना। अर्थराइटिस क्या है, रूमेटिज्म, काम का खत्म होना। आई साइड वीक का मतलब क्या है, काम का खत्म होना। हमारा चलता क्यों है, काम। खाते क्या है, काम। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जो व्यक्ति
पूरी तरह से गीता कहाँ बैठे वो गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, इसको माइक दो। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू सुनो ध्यान से, तुम जो काम करते हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, वकील हो, मास्टर हो, राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति भी इसी पाठ से बने थे। तुम जो भी काम करते हो सब कर्मों को पढ़ो, एक ही शब्द को ध्यान से, मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ मुझ में सर्वशक्तिमान त्याग दे, मेरे को दे दे। तुम्हारे वस्त्र है, कपड़े है, नगदता है, वस्त्र है, अमीरी है, जो भी है तू सारा मुझको दे दे, क्योंकि मैंने तुम्हें दिया है। ऐसे भाव से कृष्ण राधा हमने तुम्हें दे दिया, मीरा की तरह। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। कृष्ण भगवान हम आपके आइए, दुर्गा माँ, एक ही बात है, दोनों ने एक ही बात बोली है, प्रायवची आइए। ध्यान से फिर सुनो, एक मुझ सर्वशक्तिमान केवल एक मेरे को, मुझ सर्वशक्तिमान। कल जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे सर्वशक्ति है ही नहीं, इतना सर्वशक्तिमान, इतना कृपाओं से भरा हुआ, इतना आलोक से भरा हुआ, इतना अद्भुत, इतना रोगों को हरने वाला, इतना बीमारियों को हरने वाला, इतना दयावान, इतना करुणावान। पागल पर उड़ गया। अब 1 मिनट में कितनी देर लगी, उड़ गया। खाली सोचा मैंने, समर्पण किया। बोलो, सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। कहते मैं सर्वाधार हूं, सब जगह व्यापक हूं, लेकिन है क्या पता ही नहीं, वो आपको कल दिखाएंगे। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे सारे। आगे, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। आगे, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए। ये किसी को मत कहना जो मैं कल आपको दे रहे जा रहा हूं, कल जो आपको मिलेगा किसी को मत बोलना। जो कल आपको मिलेगा वो किसी को बोलना मत, ये भगवान कह रहे हैं। ना भक्ति रहित से और ना बिना सुनने। जो भक्ति रहित है उसकी समझ में आएगा ही नहीं, वो तो देखते रहेगा, वैज्ञानिक बड़ा रहेगा, नहीं समझ में आएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, जो मुझ में कोई भी दोष देखता है, मुझ में कोई भी दोष देखता है, कुछ भी या कुछ हो रहा है, दोष मत देखो, ना गुण ना अवगुण कुछ ना देखो, गुण अवगुण मेरा कुछ ना विचारियो। भगवान राम की, कृष्ण की, माँ दुर्गा की, गुरु की, शिव की, परमात्मा की, दोष मत देखना। दोष से समझ में नहीं आएगा, दोष से तो दोष ही दोष नजर आएगा, उसमें दोष है ही नहीं। कल देखना कितनों की निकली है, प्रेत आत्मा, भूत है, पता नहीं क्या क्या, और साफ हो जाएगी। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहनी चाहिए। जो थोड़ी सी भी कमी रखता है मुझ में, उसको ये बोलने नहीं चाहिए, उसको समागम में नहीं आने देना चाहिए, वो पापी है। किसे भगवान बोल रहे? जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे आप सुनोगे, उससे प्यारा, उससे महान इस पृथ्वी पर मेरा कोई भक्त नहीं है। पढ़ो आगे। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य आदमी में नहीं है कोई भी नहीं है। जो कृष्ण का हो कि कृष्ण का प्रचार नहीं करता, दुर्गा हो कि दुर्गा का प्रचार नहीं करता, धर्म का नहीं करता, वो तो निकृष्ट है। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। कहते जो पढ़ेगा उसको भी मैं तप दे दूंगा, जो सुनेगा उसको भी मैं दे दूंगा, सुनेगा भी। ऐसा मेरा मत है। ऐसा भगवान कहते मेरा मत है, मेरा सत्य है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। भगवान शिव को 4 लाख जन्मों के बाद मिला था ये जो मैंने आपको कल दूंगा, माँ राधा को, माँ कृष्ण भगवान। आगे। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? एकाग्र मतलब तू कंसंट्रेट कर, सारे तरफ से ध्यान हटा दे। हाँ। अर्जुन बोले, हे अच्युत,
आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अभी स्मृति आपको नहीं आई, स्मृति इससे स्मृति मिलेगी कल आपको। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सारे ठहर लिखे मानने कभी ना माने करता रहा ना, इसके बाद स्थिर हो गया। ऐसी दुर्गा माँ के लिए भगवान बांकी बिहारी राधा से ऊपर कौन बड़ा है? दुर्गा माँ से शिव से बड़ा कौन है? घर परिवार पति पति बच्चे ये बेकार का अपरा प्रकृति है, दुख है, और इसमें भी रहना है आपने। इसको भी प्यार से करना है, घर परिवार भी प्यार से चलना है। हमने घर छोड़ना नहीं, भागना नहीं, रहना है, इसमें रहना है और धर्म की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करना है। और इस धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कोई भी। मुझे किसी ने नहीं पूछ रहा कुछ ना कोई, ये बेकार के काम में मत करने लग जाना, पखंड। सिर्फ राधा भगवान कृष्ण भगवान शिव माँ दुर्गा और सच्ची सेवा करनी, धर्म के लिए आपका चरित्र ठीक हो, आपका काम ठीक हो, एकदम शुद्ध देखो भगवान की शक्ति, एकदम निष्पाप निष्कर्म निष्काम होके आपने करना है।